अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना की दूसरी शक्ल को काबू में करने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम जारी। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। नरसापुर में डबल बेडरूम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। रियासती वज़ीर हरीश राव ने मुस्तहिक़ीन में डबल बेडरूम हवाले किए। जीएचएमसी मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में ताखीर पर बीजेपी बरहम। रियासती सदर बीजेपी ने वज़ीर आला केसीआर पर की तनकीद। मजलिस रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पशा कादरी ने मुख्तलिफ डिवीजन्स में किया पैदल दौरा। मुकामी आवाम से मुलाकात, मसाइल को हल करने का दिया तयख़ून। एटीएम मशीन से चोरी में मुलविस और खुफल शिकनी के जरिए सरखे में मुलविस टोलियों को किया गया गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने महकमे सेहत के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया और कोरोना की दूसरी लहर का जायज़ा लेते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी कि कोई भी फ़र्द अगर कोरोना से मुतासिर पाया गया तो उसको फ़ौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाने में रुजू किया जाए। इसके अलावा बैरूनी ममालिक से वापस होने वाले ऐसे मुसाफिरीन जो माह नवंबर से 22 दिसंबर तक मुल्क वापस हुए हैं, उनकी तफसीलात हासिल की जाए और उनसे रब्ता करते हुए उनको टेस्ट करवाने की भी हिदायत दी जाए और वापस आने वाले मुसाफिरीन को 14 दिन होम क्वारंटाइन रहने की भी तरगीब दी जाए। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत की आवाम बिलखुसूस क्रिश्चियन बरदरी को क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला केसीआर ने अपने पैगाम में कहा है कि ईसा मसीह की तालीमात मोहब्बत, उख़्वत और अमन पर मुबनी है, जिन पर अमल पैरा होते हुए एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। वज़ीर आला केसीआर ने अवाम पर जोर दिया कि वो कोविड-19 से बचाव के सिलसिले में जारी करदा रहनुमाना खतूत को मलहूज़ रखते हुए क्रिसमस का त्यौहार मनाएँ। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट नरसापुर के केसीआर नगर में 216 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद डबल बेडरूम हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश की और तलखीन की कि वो अपने घरों को पाक व साफ रखने पर तवज्जो दें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से डबल बेडरूम मकानात में 24 घंटे बरक़ी और पानी की सरबराही के अलावा दीगर सहूलतें भी फराहम की जाएंगी और TRS हुकूमत हर फर्द की तरक्की की राह हमवार कर रही है। सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि वज़ीर आला ने जल्दबाजी में जीएचएमसी इंतखाबात करवाए, लेकिन मेयर के इंतखाब में क्यों वो ताख़ीर कर रहे हैं, इसकी वजाहत करें। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि बीजेपी कॉरपोरेटर्स को 5 करोड़ में ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। बी संजय ने पुलिस को इंतबाह दिया कि अमन व अमान की बरकरारी में बीजेपी मुकम्मल ताउन करेगी, लेकिन अगर पुलिस की जानिब से बीजेपी कारकुनों को हिरासा किया जाता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इंडोमेंट अराजियात पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त करने के लिए जदोजहद जारी रखने का भी ऐलान किया। సంఘ విద్వేషం తీసుకొచ్చేలా ఎక్కడ ఏ విధంగా మీకు చట్టానికి అప్పయ్యపోయినా అప్పయ్యప్తారు ఇవాళ ఆ ధైర్యం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఉందా, దమ్ము రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఉందా? ఎస్, ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఇలా తెలంగాణలో ఇలా జిహెచ్ఎంసీలో మేయర్ బాధ్యత వచ్చేది ఉంటే పక్క 10 నిమిషాలు ఇలా తెలంగాణ పోలీసుకి అప్పయ్యపోవాలి. మేము జల్లలు పట్టేవారు ఇలా రోహింగ్యాలు ఉంటారా, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి అక్రమంగా వచ్చి ఇవాళ నివాసం ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళని జల్లలు పెడతారా? మేము చూసేవాళ్ళం. మేము ఇప్పటికీ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఆ దమ్ముందా, ఆ ధైర్యం ఉందా? రా అప్పయ్యపు, నువ్వు తెలంగాణ పోలీసుకి అప్పయ్యపు. ఇవాళ
केटीआर के वज़ीर आला बनने की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। उनकी पार्टी की एक रुकन असम्बली ने दिलचस्प रिमार्क्स करते हुए बताया कि केटीआर अंदरून 3 माह तेलंगाना के वज़ीर आला बन जाएंगे। ज़िले महबूबाबाद में डोरनाकल के रुकन असम्बली DS रेडिया नायक ने कहा कि इम्कान है कि केटीआर आइंदा माह मार्च तक वज़ीर आला के ओहदे पर फायज होंगे। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने क्रिश्चियन तबके को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए अपील की है कि कोरोना के रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए त्यौहार की खुशियाँ मनाएं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में अक़लियतों की फ़लाह बहबूद और उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर ने बताया कि वज़ीर आला KCR ने कोकापेट में 2 एकड़ अराजी क्रिश्चियन भवन के लिए दी है और 10 करोड़ रुपये भी मख्तस किए हैं, जबकि क्रिसमस के मौके पर हर साल 2,40,000 साड़ियाँ और गिफ्ट पैक्स तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अक़लियती तलबा को भी तालीम से आरास्ता करने के लिए बेहतर इक़दाम कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में तालीमी इदारे संक्रांति के बाद खोले जा सकते हैं और स्कूल्स में 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए क्लासेस होंगी। जूनियर और डिग्री कॉलेजेस को भी संक्रांति के बाद खोला जा सकता है और 120 दिनों की तालीम का मंसूबा रखा गया है, लेकिन हुकूमत ने इसके लिए अभी हरी झंडी नहीं दिखाई है। महकमे तालीमात की तरफ से हुकूमत को तजवीज़ तो रवाना की गई और ये भी इत्तला मिल रही है कि तालीमी साल 2020-21 के लिए पहली से 5वीं जमात के तलबा को प्रोमोट भी किया जा सकता है और इसका खानगी तालीमी इदारों पर भी लज़ूम रहेगा। इम्कान है कि हुकूमत इस सिलसिले में माह जनवरी के पहले हफ्ते में फैसला ले सकती है। तेलंगाना कांग्रेस के अरकान पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी, रेवंत रेड्डी और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने जुमेरात को दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस की जानिब से मुनक़िदा धरने में शिरकत की। किसानों की तायीद के लिए मुनज़्ज़म किए गए इस धरने में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हिस्सा लिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। वाज़ेह है कि सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी ने किसानों की तायीद में और मरकज़ी हुकूमत के ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ 2 करोड़ दस्तखत सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के हवाले किए हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने रैन बाज़ार और डबिलपुरा डिवीजन्स के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही और वासिउद्दीन के अलावा GHMC ओहदेदारान भी मौजूद थे। मजलिसी MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने भी आवाम से मुलाकात की, जबकि सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने तयक़ुन दिया कि तमाम बल्दी मसाइल को हल कर लिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से क्रिसमस त्यौहार के मौके पर मुस्तहक़ क्रिश्चियन बरादरी में तहाइफ की तकसीम अमल में लाई जाती है। इस सिलसिले के तहत संतोष नगर डिवीज़न में वाक़ चर्च में मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मुतल्लिक़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन के हमरा क्रिसमस तहाइफ की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
पिछड़े हो भैया ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से नेशन बिल्डर अवार्ड्स 2020 पेश करने के गर्ज से एक तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें प्रोफेसर अनवर खान साबिक़ प्रिंसिपल अनवर उलूम कॉलेज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया, जबकि मज़कूरा सोसाइटी के सदर आसिफ पाशा ने तकरीब की सदारत की। इस मौके पर कन्वीनर खलीलुर रहमान, जनरल सेक्रेटरी MS फारूक के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आज ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जानिब से नेशनल बिल्डर अवार्ड दिया गया है। इसमें 130 टीचर्स को अवार्ड दिया गया है और साथ ही साथ प्रोफेसर अनवर खान साहब जो MLC के कॉन्टेस्टेंट है उनके लिए भी यहाँ पे बोला गया टीचर्स के कि अपने जो ग्रेजुएशन हल्के में अपने आप को इनरोल कराएं, ताकि जब वोट देने के लिए आए इंशाअल्लाह ताला उनको वोट देने के काबिल रह सकते। जो लोग अभी तक इनरोल नहीं कराए उनको जज़ाकल्लाह। सुबह से बहुत ही एक अच्छे तरीके से चला है प्रोग्राम और सब लोग इसके तारीफ़ किएंगे। पैराडेमिक में भी जो टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं और जो अपनी बस टीचर्स को सैलरीज नहीं होने के बावजूद भी आधी तनख्वाह बहु तनख्वाह देने के बावजूद भी क्लासेस चलाते रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते रहे, बच्चों के फ्यूचर को बनाते गए। इसीलिए ख़ास तौर पे AIMS नेशनल बिल्डर अवार्ड रखते हुए ये लोगों को एक तहनीत पेश की गई है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मुख्तलिफ़ डिवीजन्स के तहत चारमीनार मंडल के मंजूरा शादी मुबारक स्कीम कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में लाई। जुमला 48 चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मजलिसी रुकन खान सास कौंसल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना शाहिद सलाम, अलमदार वाला जाही, मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा MRO चारमीनार मंडल मलेश कुमार और दीगर भी मौजूद थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के के अंदर शादी मुबारक के चेक 48 चेकों की तकसीम MRO ऑफिस दबीरपुर में चार मीनार मंडल में तकसीम अमल में आई। तकरीबन 55,68,000 की ये लागत के चेकों की तकसीम हुई और 100 अफराद 48 अफराद में तकसीम किए गए। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर याकूतपुरे के तमाम कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना साहबा और नसीन सुल्ताना साहबा और MLC रियाजुल हसन अफंदी साहब, अलमदार वाला जाही, वासिल साहब और हमारे शाहिद साहब कॉरपोरेटर्स इसमें शिरकत किए और मजीद यहाँ इस मंडल में बहुत सारे शख्स तकसीम किए गए। अभी थोड़े बहुत बाकी है, इंशाल्लाह एक हफ्ते 10 दिन के बाद उसकी भी तकसीम होगी। जैसे जैसे चकों की तकमील हो रही है हम आगे फौरी उसकी तकसीम कर रहे हैं, ताकि अब ये चक्स काफ़ी अरसे के बाद के है। लॉकडाउन की वजह से इसमें ताख़ीर हुई थी और लॉकडाउन से अवाम भी काफ़ी परेशान थे, अभी भी कुछ लोग परेशान हैं। फौरी उनकी इमदाद उनके हवाले करने के मकसद से नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन साहब की हिदायत है कि
फौरी चेकों की तैयारी के साथ इसकी तकसीम करके मुस्तहक लोगों में पहुंचा देना हमारा काम है और हद तक इम्कान कोशिश करके। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के बल्ली डिवीज़न जहानुमा के डिवीज़न कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा ने गुज़िश्ता रात गौस नगर बिलाल मस्जिद के अतराफ व अकनाफ का दौरा किया और वहाँ पर जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के अलावा तकरीबन 10 लाख रुपये लागती सीसी रोड और दीगर पैचवर्क के कामों की तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर मुख्तदिर बाबा के हमरा दीगर मजलिसी सदूर व इब्तिदाई भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि बल्ली डिवीज़न जहानुमा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों को अंजाम देने और ज़ेर-इल्तिवा कामों की तकमील के सिलसिले में डिवीज़न कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा दौरे कर रहे हैं। ये गौस नगर मस्जिद बिलाल के पास यहाँ पर एक काम आज शाम में हुआ लेट नाइट। NP2 पाइपलाइन का काम था, करीब 10 लाख की लागत से काम करवाया गया। यहाँ पैचवर्क तकरीबन पेंडिंग था काम। यहाँ पर मैं 2 दिन पहले इस एरिया का दौरा किया। हमारे आली जनाब सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवीस साहब की हिदायत पे और जनाब नवाब मौज़म खान साहब की रास निगरानी में ये काम कराया गया। 2 दिन पहले मैं आके यहाँ दौरा किया तो ये काम पेंडिंग था। मैं बल्दिया के अहदेदारों को बुलाकर यहाँ पर सब बताया और आज शाम में करीब लगभग यहाँ 12:30-1 बज रहे हैं। ये टाइम जो सब ने काम कंप्लीट हो गया इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ के मुसल्लियों को ये काम की वजह से काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। आज ये काम अल्लाह के फजल करम से आज ये काम कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह ताला। और भी जो जहानुमा डिवीज़न में जितने भी ज़ेर तकमील काम है इंशाअल्लाह ताला कोशिश करके जल्द से जल्द कंप्लीट कराऊंगा। हमारे सदर मोहतरम की भी यही हिदायत है कि ये काम जितने भी पेंडिंग है सब जल्द से जल्द कराए और जनाब मौज़म खान साहब का भी यही हिदायत है कि उन्होंने भी जितने भी पेंडिंग काम है देखो और जल्दी कंप्लीट कराओ बोल के इंशाअल्लाह ताला इसी तरह जो भी है कंप्लीट होंगे काम। अल्लाह। हैदराबाद के मारूफ गुलकार खान अतहर का जलसे ताज़ियत का इनेकाद बज़्म इल्म अदब, बज़्म फ़रोग़ उर्दू और बज़्म जौहर के ज़ेर एहतमाम किया गया। प्रोफेसर मजीद बेदार साबिक़ा सदर शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने जलसे की सदारत की, जबकि इस मौके पर मुनक़िदा नातिया मुशायरे की सदारत सूफ़ी सुल्तान शुत्तारी ने की। कन्वीनर व सदर बज़्म इल्म अदब डॉक्टर नादिर अल-मज़दूसी ने मेहमान व शुरका का खैर मक़दम किया और कार्रवाई चलाई। जलसे से सदर बज़्म फ़रोग़ उर्दू डॉक्टर मीम ख़ाफ़ सलीम, सदर अहमद अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी आसिफ अली, सूफ़ी सुल्तान शुत्तारी और डॉक्टर नादिर अल-मज़दूसी ने खिताब किया। मुक़र्रिरीन ने गुलकार खान अतहर से अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हुए बताया कि वो एक नेक दिल इंसान थे जिन्होंने हमेशा उर्दू और उर्दू शोरा की पजीराई की और हैदराबादी तहज़ीब को दुनिया के हर कोने में पहुँचाया। मेहमानों और शुरका ने मरहूम खान अतहर के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी की। बाद अज़ान नातिया मुशायरा का भी एहतमाम किया गया। मिल गए तो ऐसे अपना ही ऐसे फलूस से मिलते थे कि लोग ये समझते पजीराई करते थे और बोलते थे कि भाई हाथी ऐसे हम जिंदा है बोलते थे। मगर उसकी वजह से बड़े बड़े प्रोग्राम्स करके शायरों के और शायरात के उनको बिठा के उनके ऊपर खर्च उसकी है जिसका करे ज़माना। यकीनन हमारे दरमियान में खान अतहर नहीं रहे, मगर नाम उनका खान था। उनका नाम था अमीर मोहम्मद खान अतहर। वो खान थे मगर हुलिये से जुस्से से खान कभी नहीं लगते थे। हैदराबादी तहजीब को उन्होंने पेश किया। हमेशा वो बिल्कुल साफ सुथरा। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में धावा करते हुए गांजा फरोख्त करने के रैकेट को बेनकाब किया और उसमें मुलविस 2 अफराद को हिरासत में लिया गया। टास्क फोर्स के मुताबिक 22 साला पी अनिल, 27 साला श्रीकांत को हिरासत में लिया गया जो गांजा फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। बाद मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिमीन को लंगर हाउस पुलिस के हवाले किया गया।
उपल पुलिस ने गांजे की खरीदो फरोख्त में मुलविस एक टोली का पर्दाफाश किया और इसमें मुलविस 3 अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि एक मुलजिम मफरूर बताया गया है। पुलिस के मुताबिक 27 साला अरुण सिंह, 30 साला एम सतीश और 37 साला एम प्रकाश को हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 100 किलो गांजा और दीगर अशिया जुमला मालियती 15 लाख रुपये बरामद किए गए। मज़कूरा टोली 3 केसेस में मुलविस पाई गई है। CCS मलकाजगिरी टीम ने नाचारम पुलिस के इश्तराक से खुफल शिकनी में मुलविस एक टोली का पर्दाफाश किया और 3 मुलजिमीन को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने बताया कि मस्कुरा टोली के कब्जे से 26 लाख रुपये मालियती अशिया बशमुल नगद रकम 36,000 रुपये बरामद की गई। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने आइबिट्स में वाक़ एक अपार्टमेंट के फ्लैट पर धावा करते हुए खुमारबाजी में मसरूफ़ 5 अफराद को हिरासत में लिया। टास्क फोर्स टीम ने मस्कुरा फ्लैट से 22,320 रुपये नकद रकम के अलावा प्ले कार्ड सेट्स जब्त किए। बाद अज़ां मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से हिरासत में लिए गए अफराद को जब्त शुदा अशिया के हमरा आइबिट्स पुलिस के हवाले किया गया। इधर देखो, बांस निकालो। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के जियागुड़ा कमेली की मेन रोड पर एक नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त जियागुड़े के साकिन डेंटिंग का काम करने वाले 31 साला मोहम्मद आजम की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब हमलावारों ने मोहल्लिक हथियारों से आजम पर हमला किया और वो बरसरे मौका ही फौत हो गया। बताया गया है कि कुछ दिन पहले अपने रिश्ते के भाइयों के साथ उसका झगड़ा हुआ था और पुरानी खुसूमत ही इस कत्ल की वजह बताई जा रही है। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात जारी है। तो रात भर परेशानी सर्दी में ठंडे मैदान पे बोलना तो पड़ेगा ना उसकी। साइबर क्राइम पुलिस ने खर्च अदायगी के सिलसिले में कर्जदारों को हिरासा करने वाले 5 अफराद को दिल्ली से हिरासत में लिया। दिल्ली के कॉल सेंटर से मज़कूरा अफराद को हिरासत में लिया गया और हैदराबाद मुंतकिल किया गया। CCS हैदराबाद इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात कर रही है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में जुमेरात को कोविड केसेस में मामूली कमी वाक़ हुई। आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 574 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1524 हो गई। मजमूई केसेस की तादाद 2,83,556 तक पहुँच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,75,217 बताई गई है। आज सुबह 348
मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 6,815 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 109 नए केसेस सामने आए। CCS SOT LB नगर और अब्दुल्लापुर में पुलिस ने ATM चोरी में मुलविस एक बैन रियासी टोली के 6 अफराद को हिरासत मिला, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ रियासतों हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से बताया गया है। मज़कूरा टोली के कब्जे से जुमला 16,90,000 रुपये मालियती अशिया बशमुल 73,000 रुपये नव रकम बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने सिलसिले में तफसीलात बताई। కాంటాక్ట్ చేశారు, వాళ్ళ ఊరు సేమ్ విలేజ్ కాబట్టి. శివ రాజు జగన్నాథ్ డిఐ. On 17th of December, there was a theft in Abdullapur Met IndiBank ATM, where offenders they came in one white color vehicle and committed theft of 36,000 cash from the ATM center by cutting it with the gas cutter. Immediately our teams, CCS LB Nagar Special Operation Team, then our information technology IT cell, the fingerprint team, all of them they swung into action, and they have got the CCTV footage, they collected the fingerprints. At the same time we got information that one Tata Sumo vehicle which is belong to basically the police from the Hyderabad city, allotted to one advisor of PD board, is also missing from Vanasthalipuram police station limit. So we that owner expressed doubt by seeing the CCTV footage that this is maybe the same vehicle. So we concentrated on that vehicle also and alerted all the checkposts, interstate and all. And we have made lot of efforts, and with the help of Maharashtra police, especially Nagpur City Commissioner Mitesh Kumar and Joint CP Nilesh Bharne, Tamil Nadu State Police, and all our teams work. We have today arrested 6 offenders. 3 of them are from Haryana state, 2 are from Rajasthan, and 1 is from Uttar Pradesh. They are coming to Hyderabad in a lorry, and after coming here, they will commit theft of either 2-wheeler or 4-wheeler. They will do the recce of isolated ATMs where the old system is there, still body, no cameras, no alarm system, no watchman. Like that, these ATMs they will target, and with the help of gas cutter, they will cut the panel and commit the theft of cash. In Abdullapur Met ATM, they got only 35,000 because that was the only cash available. But in the old offences where we have detected these cases also, like from Bihar, Aurangabad district, 21 lakh rupees they got in one ATM. In Madhya Pradesh, and taking their assistance in the recce of this ATM and committing the offence. 1 year back, I have conducted a big meeting with around 100 bank managers, owners of ATM, to arrange foolproof security, especially have the watchman, if the old system is there, have 3 to 4 cameras with connection to police station, so that 24/7 we can do the surveillance on these ATMs. Replace old ATM with the new ATMs where alarm system is there. The call center will get alerted in case of tampering, and through call center our dial 100 will get alerted, and through dial 100 in 3 to 4 minutes our police people will reach at the spot. Right now there are many ATMs having the new system of alarm, like Axis Bank. I must appreciate that timely they are alerting us, and we have arrested many offenders within 10 minutes to 15 minutes because of that alert call they received through the alarm system. So this new ATMs with alarm system, that is the need of the day.
हेल्पिंग टू हैंड्स AR फाउंडेशन हैदराबाद एक गैर सरकारी और रज़ाकारना तंजीम है जो गुरबा और मसाकीन के अलावा ज़रूरतमंदों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इमदाद करती आई है। इस सिलसिले के तहत AR फाउंडेशन के सरबराह अब्दुर्रहमान ने दोनों शहरों के कई इलाक़ों में ब्लैंकेट ड्राइव चलाई। मज़कूरा ब्लैंकेट ड्राइव के तहत अब्दुर्रहमान ने रात के औक़ात में सर्दी से मुतासरा गुरबा और बेघर अफराद में ब्लैंकेट्स की तक़सीम अमल में लाई। अब्दुर्रहमान वक्तन फ़वक्तन गरीब और मुतासरा अफराद के लिए सुबह नाश्ते का भी अहतमाम करते हैं और फलाही खिदमात में शब व रोज़ मसरूफ़ हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोरोना की दूसरी शक्ल को काबू में करने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम जारी। रियासती वज़ीर सेहत E राजेंद्र ने मुनक़िद किया जायज़ा इजलास। नरसापुर में डबल बेडरूम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। रियासती वज़ीर हरीश राव ने मुस्तहिक़ीन में डबल बेडरूम हवाले किए। GHMC मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में ताख़ीर पर BJP बरहम। रियासती सदर BJP ने वज़ीर आला KCR पर की तनक़ीद। मजलिस रुकन असम्बली याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मुख्तलिफ डिवीजन्स में किया पैदल दौरा। मुकामी अवाम से मुलाकात, मसाइल को हल करने का दिया तयख़ून। ATM मशीन से चोरी में मुलविस और खुफल शिकनी के जरिए सरखे में मुलविस टोलियों को किया गया गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।